Hello students, in previous lecture we discussed about scalar triple product, right? So हमने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइंड होता है, राइट? सो कई कई जगह इस प्रोडक्ट को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि उसका नोटेशन कुछ इस तरह है, राइट? सो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके? सो उसी के रिलेटेड आप लोगों को एक्सरसाइज 10.5 जो है वो दी हुई है, तो उसके कुछ सम्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोगों को 3 वेक्टर्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड ए बी एंड सी, राइट? बॉक्स में आप लोगों को फाइंड करना है ए बी सी, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट? सो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स गिवन है, सो हम लोग उसमें से A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 निकाल सकते हैं, राइट? एंड हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइंड है, तो ये उसकी फॉर्मूला है, राइट? हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखी थी कि यू हैव टू जस्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, राइट? सो इस वेक्टर के लिए जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उस डिटर्मिनेंट को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप लोगों को बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, राइट? सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, राइट? सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट ऑन करो और जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है, राइट? एंड एज आई से कि जब भी आप लोग ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर जो है वो ऑलवेज कैसा होगा? स्केलर होगा, ओके? सो फर्स्ट रो के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करो एज यू विश, फर्स्ट रो सेकेंड रो आप लोगों को जिस भी कॉलम या रो से सॉल्व करना हो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 24, राइट? सो ये चीज़ ऑलवेज आप लोगों को माइंड में रखनी है कि जहाँ पे भी आप लोगों को बॉक्स प्रोडक्ट करना हो, दैट मीन्स कि ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो, सो वहाँ पे आप लोगों को क्या यूज़ करना है? ये जो बॉक्स की हुई फॉर्मूला है वही यूज़ करनी है, ओके? सो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें भी सेम कि दिखाना है कि शो दैट दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स का थियरम जो है वो हमने देखा था और वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारा बॉक्स प्रोडक्ट जो है उसका आंसर 0 आ रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट? इन द सेंस कि हमें उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर अगर हमें 0 मिल गया, सो वी से दैट कि दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 निकालो, राइट? एंड देन जो बॉक्स प्रोडक्ट की आप लोगों के पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करो, राइट? आप लोग अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या मिलेगा? 0, राइट? एंड डिटर्मिनेंट का आंसर आप लोगों को 0 मिल गया, सो यू से दैट कि A B एंड C आर कोप्लेनर, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी है, राइट? सो जहाँ पे भी कोप्लेनर दिखाई दे यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और जस्ट चेक कि वेदर द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 और नॉट, राइट? सो कोप्लेनरिटी चेक करना भी इजी है, यही फॉर्मूला जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड लैम्बडा इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट? कि दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर ऐसा हमें गिवन है और हमें फाइंड करनी है लैम्बडा की वैल्यू। अब ये 3 वेक्टर्स जो है उसको हम लोग A B एंड C कह दें, राइट? सो A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट? अब हमें गिवन है कि दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट? सो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो क्या होगा? 0, राइट? सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल्स टू 0, राइट? एंड अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0,
अब डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि हमारे पास C2 की जो वैल्यू है वो लैम्बडा है। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 4th चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सम ऑलरेडी किए हुए, राइट, जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो वैसे ही यहाँ पे हमें लैम्बडा फाइंड करना है। ओके, सो लैम्बडा के लिए अगर आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, इक्वालिटी में 0 तो है ही, राइट, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो वी विल गेट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 50, राइट। छोटे छोटे सम्स हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट का ही यूज़ करना है, तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि A, B एंड C 3 वेक्टर्स गिवन है, देन आप लोगों को क्या फाइंड करना है कि C1 एंड C2 गिवन है एंड फाइंड C3 विच मेक्स A, B एंड C कोप्लेनर, राइट। अब तीनों वेक्टर्स गिवन है A एंड B, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 मिल जाएगा, 2 वेक्टर्स गिवन है। तो C के लिए वही लिखना है C1 C2 C3। अब C1 C2 C3 में भी A में आप लोगों को C1 C2 दिया हुआ है, C3 फाइंड करना है। तो जैसे हमने अभी लैम्बडा फाइंड किया वैसे ही यू हैव टू फाइंड C3, राइट। जैसे हमने आगे के सम में लैम्बडा की बात की, यहाँ पे आप लोगों को C3 फाइंड करना है। ओके, सो वही सेम फॉर्मूला आप लोग वैल्यूज रखोगे तो C3 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हो उसका यूज करके आप लोग आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि C2 एंड C3 गिवन है एंड हमें दिखाना है कि नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक A, B एंड C कोप्लेनर। तो हम लोग कोप्लेनर ले लेते हैं और देखते हैं कि C1 की कोई वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं। तो C2 C3 गिवन है, C1 को एज इट इज़ रखना है, राइट, जो आप लोगों के पास फॉर्मूला है उसमें। अब जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आंसर जो है ना वो -2 मिलेगा। तो यहाँ पे तो C1 कहीं मिल ही नहीं रहा है, जैसे ऊपर C3 मिल रहा था डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, तो तब जाके हमने C3 की वैल्यू फाइंड की, बट यहाँ पे तो हमें C1 मिल ही नहीं रहा, तो C1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, राइट। और वेक्टर्स को तो ओके, सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक A, B एंड C कोप्लेनर, राइट। सो C1 की ऐसी कोई वैल्यू हमें वहाँ पे नहीं मिलेगी जो ये तीनों वेक्टर को कोप्लेनर बना पाए, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी। आप लोगों को सिर्फ 2 ही जो हमने ट्रिपल प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशंस देखे थे, राइट, जो फॉर्मूलाज देखी थी वो एंड डिटर्मिनेंट, ये 2 ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों को आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि show that 4 points as a position vector are coplanar, कि ये जो 4 वेक्टर्स हैं वो एज अ पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिए हुए हैं एंड दिखाना है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। अब पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि OA, OB, OC एंड OD दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करके उसको कंसिडर करते हैं, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें उसको कोप्लेनर दिखाना है, तो हमें वहाँ पे AB चाहिए, BC चाहिए, CD चाहिए, राइट। बट हमें यहाँ पे कोप्लेनर दिखाना है तो हम लोग ऐसा दिखा देंगे, राइट, कि कौन सी चीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए कि यहाँ पे तीनों का जो आंसर है, मतलब कि अगर आप लोग AB, AD एंड AC फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से कि A से लेके B, C एंड D, तो AB, AC एंड AD, राइट, तीनों का जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो वहाँ पे हमें आंसर, मतलब कि ये तीनों के लिए अगर आप लोग ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वहाँ पे आंसर जो है ना वो 0 मिल जाएगा, राइट। और जब भी आप लोगों को 0 आंसर मिलेगा देन यू से दैट कि वो तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर है, राइट। फिगर पे ना जाते हुए अगर आप लोग देखोगे कि वहाँ पे आप लोगों को करना क्या है
कि आप लोगों को 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हम लोग अगर फाइंड कर ले ए बी, राइट, देन ए सी एंड ए डी, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें तीनों का, तीनों वेक्टर्स का, और अगर उसका आंसर जो है वो हमें 0 मिल जाए, सो वी से दैट कि these 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में आंसर 0 आ रहा है तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो हमें कोप्लेनर दिखाना है तो हम इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। बट उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी, ए सी एंड ए डी। कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, राइट, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि अगर यू हैव टू फाइंड ए बी देन बी माइनस ए, फिर ए सी फाइंड करना है तो सी माइनस ए, एंड ए डी फाइंड करना है तो डी माइनस ए, राइट। और कुछ इस तरह से फाइंड करोगे सो 3 वेक्टर्स मिल जाएंगे, और 3 वेक्टर में से A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 भी मिल जाएगा, राइट। देन आप लोगों को कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, राइट। तीनों की वैल्यू, सभी वैल्यूज आप लोगों के पास है, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट का क्या मिलेगा, 0, राइट। एंड अगर आंसर डिटर्मिनेंट का 0 मिल रहा है देन यू से दैट कि ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को उसको कोप्लेनर जो है वो दिखाना है, राइट। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी। पोजीशन वेक्टर है तो ऐसे 3 वेक्टर्स फाइंड करेंगे हम लोग जहाँ पे हमें उसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट, कि जहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड x सच दैट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दिए हुए हैं, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, ओके, हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट प्रूव किया कि जहाँ पे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल्स टू 0 होगा अगर ये तीनों कोप्लेनर है। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये कोप्लेनर है तो ये चीज़ हमें ट्रू मिलेगी। अब 4 पॉइंट्स है तो उसके लिए हम लोग ए बी ए सी एंड ए डी फाइंड कर सकते हैं, राइट। ए बी सी डी को पहले एज अ पोजीशन वेक्टर लिखेंगे एंड देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए बी ए सी एंड ए डी। इक्वालिटी में 0 तो हमारे पास है ही क्योंकि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो ए बी ए सी एंड ए डी फाइंड करना है और उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करनी है कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या होगा, 0, बिकॉज ये हमें कोप्लेनर दिए हुए हैं, राइट। एंड देन डिटर्मिनेंट में सारी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, ओके। देन नेक्स्ट उसको सॉल्व कर दो एंड जैसे आप लोग x की वैल्यू फाइंड करते हो वैसे x की वैल्यू फाइंड कर दो, तो आप लोगों को x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग आंसर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो जहाँ पे भी आप लोगों को पोजीशन वेक्टर गिवन हो पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, तो पहले उसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है इन वेक्टर्स। जो आप लोगों को साइड्स चाहिए, जो भी आप लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, जो भी आप लोगों को फाइंड करना है पहले आप लोगों को उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है एंड देन आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, ओके। सो इस तरह से आप लोग वैल्यू भी फाइंड करनी हो तो कर सकते हो, अगर उसको कोप्लेनर दिखाना है तो कोप्लेनर भी दिखा सकते हो, ओके। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा हुआ वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें दिखाना है कि दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि हमने यूज़ क्या किया है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, जो हमने ऑब्जर्वेशंस देखे थे ना वो, राइट। अगर ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को पता होंगे तो इजीली ईच एंड एवरी स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। देखने में ऐसा
लगता है, बट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है। ट्रिपल प्रोडक्ट की ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है उससे, कि a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। ओके, एंड ये अगर कोप्लेनर है तो ये चीज़ ट्रू होगी कि a प्लस बी डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए। जैसे अगर a b c कोप्लेनर है तो हम लोग क्या लिखते, a डॉट बी क्रॉस c, वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, राइट। सो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सो a प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। एंड b प्लस सी के साथ c प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन था क्या हो जाएगा, b क्रॉस c, देन b क्रॉस a, फिर c क्रॉस c, c क्रॉस a। अब हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है, तो ये जो c क्रॉस c है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ हमारे पास कितनी टर्म्स बचेगी, ये वाली। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट है, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए रूल्स अप्लाई करेंगे, राइट। सो क्या हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट ए है उसके साथ पूरा टर्म्स, राइट, दैट मीन्स कि ए डॉट ये बी क्रॉस सी है, राइट। सो ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट, ए के साथ ये बी क्रॉस सी, ओके। फिर प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन है, तो प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए एंड ए डॉट सी क्रॉस ए। सेम वे में प्लस बी के साथ कि बी डॉट बी क्रॉस से, बी डॉट बी क्रॉस ए एंड बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ये जो अगर आप लोग टर्म्स देखोगे ना, ये वाली सारी टर्म्स, तो वो नथिंग बट हमें क्या देगी, ट्रिपल प्रोडक्ट देगी कि a डॉट बी क्रॉस ए है, सॉरी b क्रॉस c है, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं a b c। सेम यहाँ पे हमारे पास, ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, a डॉट b क्रॉस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b a, राइट। ये आप लोगों का क्या होगा, a। फिर a डॉट सी क्रॉस ए, तो a c a। सेम वे में सभी ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमें क्या पता है, ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो कि ये चीज़ ट्रू होगी कि अगर कोई भी वेक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर हमने जितने भी ट्रिपल प्रोडक्ट लिखे, वहाँ पे जहाँ पे भी 2 वेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0। तो हमारे पास तो 2 ही टर्म बचेगी, राइट, कि ए बी सी प्लस बी सी ए इज इक्वल्स टू 0। अब बी सी ए को अगर हमें ए बी सी करना हो तो पहले हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे, इंटरचेंज कर देते थे, राइट, प्रॉपर्टी से कुछ प्रूव करना हो, तो वैसे ही यहाँ पे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ए एंड बी को इंटरचेंज, सी एंड ए को इंटरचेंज करेंगे। अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन कौन सी होगी बाहर, नेगेटिव। फिर वापस से ए एंड बी को इंटरचेंज करेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। दैट मीन्स कि 2 बॉक्स में ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, एंड हेंस हमारा जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी वो हमें क्या मिल जाएगा, 0। एंड वी से दैट कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को अगर प्रूफ भी करना हो कुछ रिजल्ट, तो वहाँ पे आप लोग ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के पास जो अवेलेबल है वो, एंड थोड़ी बहुत क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो थियरम्स हैं, राइट, उसके कुछ लॉ हमने जो देखे थे वो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इजीली कोई भी रिजल्ट फाइंड कर पाओगे, राइट। वन मोर थिंग कि अभी आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे 2021 में, राइट, आप लोगों की जो फाइनल एग्ज़ाम होगी उसमें ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर वो रिड्यूस हो गया है, तो अभी एग्ज़ाम के
लिए आप लोगों को ये टॉपिक रेडी नहीं करना है, ये आप लोगों के जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से वर्क करती है, राइट। मेनली आप लोगों के चैप्टर में कंटिन्यू में भी नहीं है, अगर आप लोग लास्ट पेज ओपन करोगे टेक्स्ट बुक का तो ये पूरा टॉपिक जो है वो आप लोगों को वहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एंड आप लोगों की अभी करंट एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो रिड्यूस हो गया है, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को इसे रेडी नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे हमें जितने भी टॉपिक्स लर्न करने थे वेक्टर अलजेब्रा में वो कंप्लीट होते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसेलेनियस के कुछ सम्स है उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।